गया है। उद्योग सम नास्ति अन्यत्र न सुखदायक, सर्वदा उद्योगशीलस्य सदा बंधु सुखदायक। उद्योग के समान कोई मित्र नहीं है। हर परिस्थिति में उद्यमशील व्यक्ति का साथ सुखदायक होता है। आज हम सब लोग यहाँ पर राइजिंग राजस्थान मीट के अंदर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम लोग सभी यही चाहते हैं कि नागौर जिले को एक नई दिशा दी जाए, उसका एक औद्योगिक विकास की दिशा में हम लोग आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि नागौर जिला जो है वो सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से देख लो, सामाजिक दृष्टि से देख लो या प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से देख लो, यहाँ पर प्रचुर मात्रा के अंदर उपलब्ध है। और जब मैं आदरणीय मोहन जी भाई साहब से भी बताना चाहूँगी और सभी लोगों से कि पिछले बार जब मैं 2013 से 18 के बीच में जब मैं जायल से यहाँ से विधायक चुनकर भेजी गई थी, हमेशा विधानसभा में यही बोला करती थी कि नागौर जिले के अंदर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, प्रचुर मात्रा के अंदर है, लेकिन हमारे यहाँ पर उद्योग धंधे की अभी तक स्थापना नहीं हो पाई है और उसके कारण से हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगी उसी समय हमारे यहाँ पर सीमेंट ब्लॉक जो आज पहले इमामी को आवंटित हुआ था, उसके बाद में जो है यहाँ पर JSW वालों ने लिया है। हमारी अंबुजा प्लांट भी जो है उसी समय काफी समय से पहले ही वहाँ पे भूमि आवंटित का कार्य हो चुका था, लेकिन उद्योग करने का जो कार्य है वो उसी सरकार के अंदर हुआ था ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। आज हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो इसी वजह से उपस्थित हुए हैं कि हम लोग अपने विचार यहाँ पर साझा कर सके कि हम लोग सब मिलकर नागौर जिले के अंदर किस तरह से एक औद्योगिक वातावरण का यहाँ पर विकास हो सके, एक औद्योगिक वातावरण की स्थापना हो सके और हम नागौर जिलों को एक अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो हमने बजट घोषणा करी थी उसके बाद भी हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को एक प्रोत्साहन दिया है कि हर जिले के एक प्रोडक्ट की एक अपनी पहचान हो और उस प्रोडक्ट को हम आगे बढ़ाएं ताकि उस जिले की उस तरीके से पहचान बन सके। और जब डिस्ट्रिक्ट की उस जिले से पहचान, उस प्रोडक्ट की डिस्ट्रिक्ट से पहचान बन चलेगी और हर डिस्ट्रिक्ट का विकास होगा तो निश्चित रूप से जो है राजस्थान भी जो है विकसित राजस्थान की श्रेणी में आ पाएगा डिस्ट्रिक्ट का विकास होने के बाद ही। आपने देखा होगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक सपना है कि हमारा भारत जो है वो आत्मनिर्भर भारत बने और आत्मनिर्भर भारत तभी बन पाएगा जब हम अपने यहाँ के जो सोर्सेस हैं, हमारे यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे, हम उनको यूज में लेंगे, तभी जाकर हम जो है निवेशकों को प्रोत्साहित दे पाएंगे और उसके बाद में हम लोग जो है वहां पर आगे विकसित राजस्थान और विकसित भारत की श्रेणी में आगे बढ़ सकते हैं। उसी दृष्टि से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का भी यही प्रयास है कि राजस्थान के अंदर हम एक इस तरह का औद्योगिक वातावरण बना सके, एक औद्योगिक नीतियां बना सके और एक औद्योगिक वातावरण बनाकर निवेशकों को राजस्थान के अंदर उस तरह के उनके अनुसार ही हम उनको सुविधाएं उपलब्ध करवा सके ताकि वो अपना निवेश जो है वो राजस्थान में लगा सके, ताकि हमारा राजस्थान भी जो है एक विकसित राजस्थान की श्रेणी में आ सके, हमारे यहाँ पर जो रोजगार जो है वो बढ़ सके। और जब यहाँ पर निवेश आएगा तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा यदि हम पड़ोसी स्टेट की तुलना करते हैं, चाहे हम गुजरात की करो, चाहे हम MP की करो, चाहे हम अदर स्टेट की तुलना करते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ की सरकारों ने टाइम से जो है इन्वेस्टरों को प्रोत्साहित भी किया और वहाँ पे सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई और उसी का परिणाम ये निकला कि यदि औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान की बात करें तो वो जो दूसरे पास के जो स्टेट है वो काफी आगे निकल चुके हैं। और मैं आप लोगों को राजस्थान सरकार की ओर से विश्वास दिलाती हूँ कि अब राजस्थान के अंदर भी अभी तो हमारा पहला साल ही है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि पिछले कई दशकों से केवल सरकारें आती जाती है और एक MOU जरूर साइन कर लेते हैं और ये रहता है कि जितने MOU हुए हैं उनको हम धरातल पर किस तरह से उतारा जाए। लेकिन इस बार जो है राजस्थान सरकार उसको लेकर बहुत ही गंभीर है और उसको दिशा को लेकर जो है हम लोग आप लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप लोग सब जो है राजस्थान के अंदर अपना इन्वेस्ट कीजिए, नागौर जिले के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए और सरकार
सरकार की ओर से मैं आप लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि निवेशकों को समय समय पर कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। उनको लैंड की कोई समस्या उत्पन्न होती है, भूमि कन्वर्जन में भी समस्याएं उत्पन्न होती है। नागौर जिले के अंदर यदि लैंड बैंक है और भूमि की उपलब्धता के लिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उसके अंदर हम लोग आपके साथ में प्रयास करेंगे। सिंगल विंडो भी जो काफ़ी समय से सिंगल विंडो के अंदर भी हमारा ये प्रयास रहता है कि निवेशकों को जो है वहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, लेकिन वो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई दशकों से या पिछले कई सालों से जो है वो एक सिंगल राठी जी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बार जो सिंगल विंडो और इस तरह की जो हमने फैसिलिटीज आपको दी है, हमारी रिप्स जो अभी हमने 2024 बनाई है, नई अभी जो हमारी जो हमने बजट जो घोषणा करी थी उसमें भी हमने अपनी पॉलिसीज बनाई है, कई तरह की आप लोगों को छूट प्रदान की है। आपको अभी इसके अंदर अभी मैं देख रही थी कि इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन योजना के अंदर कलेक्टर साहब ने एक पत्र भी वितरण किया है जिसमें स्टाम्प ड्यूटी, विद्युत शुल्क और विशेष निवेश अनुदान, रोजगार सृजन अनुदान में कई प्रकार की छूट के लिए प्रावधान किए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी हम सोलर को प्राथमिकता दे रहे हैं और उसमें भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि किस तरह से जो निवेशक हमारे यहाँ आए हैं वो उनको जो है स्पेशली राजस्थान के अंदर, और मैं तो कहूँगी कि स्पेशली नागौर के अंदर भी हम लोग जो है उसमें कई प्रकार की आप लोगों को फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अभी मेरी आदरणीय भोजराज जी से बात हो रही थी तो काफ़ी उन्होंने मुझे प्रॉब्लम्स भी बताई कि हम अपने यहाँ के जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको हम निर्यात भी किस प्रकार कर सकें। तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी और राजस्थान सरकार की तरफ से भी आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगी कि आपकी जो समस्याएं हैं वो आप हम तक पहुँचाइए या आप मुझे लिखकर भी दीजिए, तो निश्चित रूप से जो है उन समस्याओं को समय समय पर, पिछले बार धारणा जी ने भी काफ़ी बताई थी, जिले की समस्याओं को लेकर भी आप लोगों ने मुझे अवगत कराया था, मंडी की समस्याओं को लेकर भी अवगत कराया था। कनेक्शन भी हमारे लगभग 62% के आसपास इस समय जिले में हो चुके हैं और हम राज्य में लगभग 16 या 17वें स्थान पे इस समय रन कर रहे हैं और इसमें आगे भी हम काम कर रहे हैं। इसी तरह चाहे रोड नेटवर्क की बात करें तो ज़िले में काफ़ी अच्छा रोड नेटवर्क है। जो अलग अलग परियोजनाओं में, बड़ी बड़ी योजनाओं में जो भी सड़कों के काम थे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग के हों, चाहे नेशनल हाईवे के हों, चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हों, उनकी सैंक्शंस हुई हैं। कुछ भूमि अवाप्ति के प्रकरण जो चल रहे हैं। इसी प्रकार जैसे ट्रेन कनेक्टिविटी की बात करें तो मेड़ता हमारा मेजर जंक्शन है और अब मेड़ता से पुष्कर, रास, इस एरिया में भी जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आ चुके हैं और अतिशीघ्र वहाँ पे लैंड एक्विजिशन और ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद इनकी लेइंग का और वो काम भी हो जाएगा। तो जो इंडस्ट्रीज़ की जो बेसिक नीड्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित हो, जिसमें सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो रेल ट्रांसपोर्टेशन है। आइदर रेल होता है या फिर जल परिवहन होता है, क्योंकि यहाँ समुद्री या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन ट्रेन कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी पहले से है और ज़्यादा ये बेहतर होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग यहाँ निवेश करेंगे, चाहे वो यहाँ लोकल लोग हैं या यहाँ बाहर के लोग हैं, जो बाहर से आए हैं, उन सबको हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के और वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। हमारे ज़िले के जनप्रतिनिधि, जिनमें से मंत्री महोदय भी यहाँ पे हैं और विधायक महोदय हैं, जिला प्रमुख जी हैं, आप लोग भी जब आपसे बात करेंगे तो ये आपको पूरा इसके बारे में अवगत कराएंगे, आश्वस्त करेंगे कि जहाँ कहीं भी राज्य सरकार के स्तर से भी यदि कहीं बात करने की आवश्यकता पड़ती है, कोई सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो वो उसमें भी कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और इस ज़िले में हम जो MOU आज हम कर रहे हैं और इसकी क्रियान्विति का भी जो है वो भार हम सब लोगों के ऊपर रहेगा कि ये धरातल पे ये जो है MOU आए और रियल इन्वेस्टमेंट होकर के और लोगों को इसका लाभ मिले। आज के इस कार्यक्रम में ओपनिंग रिमार्क्स के लिए मुझे आमंत्रित किया गया और माननीय मंत्री महोदय का, क्योंकि बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम था और कल रात को जब मैंने फ़ोन किया था तब ये बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपको वापस 3-4 बजे तक जयपुर पहुंचने के निर्देश दिए हैं, तो आपको यहाँ से काफ़ी क्विकली